नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि अगर महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो वो दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था थाईलैंड, नॉर्वे, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बड़ी हो गई है। पिछले 10 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2047 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर विकास दर इसी तरह बनी रही तो अगले 2 से 3 वर्षों में महाराष्ट्र यूएई और सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में निवेश करने वाले औद्योगिक समूहों के लिए एक आसान और विश्वसनीय प्रणाली बनाई है और निवेशकों का अनुभव पूरी तरह से परेशानी मुक्त होगा। मुंबई में विधान भवन में 8 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भरोसा जताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत की उपस्थिति में उद्योग विभाग की ओर से 8 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से राज्य में लगभग 44,710 करोड़ रुपए का निवेश होने और 7,030 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्यान्वित वॉर रूम प्रणाली और पॉलिसी आधारित विकास मॉडल सरकार के कामकाज में स्पीड और पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वॉर रूम के माध्यम से सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर निर्णय लेना संभव हो गया है। होटल ताज लैंड्स एंड में आयोजित एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिस्टम विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परियोजनाओं में होने वाली देरी को रोकने में प्रभावी रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19वें वार्षिक भारतीय रसायन उद्योग दृष्टिकोण सम्मेलन और प्रदर्शनी के अवसर पर आयोजित सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केमिकल इंडस्ट्री के भविष्य और विकास की नई दिशा स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मामले में महाराष्ट्र देश का सेंटर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार इन उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा और प्लग एंड प्ले सुविधाएं तैयार करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी परमिशंस अब अधिक पारदर्शी और तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच देश भर में गैस की उपलब्धता पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार गैस और ईंधन की आपूर्ति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर लगातार ध्यान दे रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस की कोई कमी ना हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 68वीं महाराष्ट्र केसरी 2025-26 प्रतियोगिता के लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रतिष्ठित गदा का पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र की प्रदर्शनी आइडिया 2026 का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास का इंजन है। राज्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश और हाउसिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आइडिया एक्सपो केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि नई तकनीक, विचारों और विकास का रोडमैप तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने मुंबई महानगर क्षेत्र की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए कम अर्ली गो अर्ली सुविधा देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस निर्णय से भीड़भाड़ के समय महिलाओं को होने वाली असुविधा कम होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने राज्यपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिष्णुदेव वर्मा को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को बधाई दी। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा त्रिपुरा के माणिक्य वंश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।